Hi, my dear students. Today we will study the concept of coordinate geometry for class 9. It's our lecture number 1. And in this context, we learn how a point to be located in a plane. Previously, you are quite aware with the location of a point or location of a number on a straight line. Here, if we have more than one lines, how can we locate the position of a point in the plane? Here, coordinate geometry is the branch of geometry which deals up a definite correspondence between the position of a point in a plane and a pair of algebraic numbers called coordinates. The two things here arises. One is the position of a point and a pair of algebraic numbers. What are these? Let us have some examples. Here, suppose this one is a rectangular garden, and this garden we have to find the exact position of a tree. Suppose this one is a tree at point P. Here, if you want to locate the position from this corner, that is left hand corner, and from the lowest line of the rectangle, and from this segment, from here you need to start, okay, and you have gone 7 units of distance, whatever be your units. It may be centimeter, it may be meter, it may be another one. And here, if you have only 7, it is not mere that you can find the position of that point. सिर्फ 7 यूनिट अगर आप जा रहे हो तो इससे ये एग्जैक्टली इस पॉइंट का पता नहीं चलेगा. इसका मतलब है कि हमें इस लाइन में भी 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करके हमें इस पॉइंट का एग्जैक्ट पता लग जाएगा. यानी अलोंग द लेन वी नीड टू मूव 7 यूनिट्स and along the breadth we need to find the point 3 meters, and here is the coordinate of this point P is 7, 3. आइए दूसरे एग्जांपल्स में लेते हैं. ये एक ऑडिटोरियम समझो या फिर आप अपना क्लासरूम समझो. इसमें कुछ रॉज हैं, ये सारे हॉरिजॉन्टल रोज हैं. हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज कहेंगे और वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहेंगे. ये कॉलम C1 है, C2 है, C3 है, C4, C5 एंड सो एंड सो. उसी तरह से रोज 1, रोज 2, रोज 3, रोज 4, रोज 5 एंड रोज 6. तो इसमें एक चीज हमें ये पता करना है कि एक पर्टिकुलर बंदा यहाँ पे बैठा है तो इसका लोकेशन क्या होगा. अगर मैं आपसे ये कह दूं कि वो बंदा 3rd रो में बैठा हुआ है या 4th रो में बैठा हुआ है, तो यही काफी नहीं होगा कि आप उस आदमी को, सपोज करो कि उसका नाम अरुण है, एक इंसान है जिसका नाम अरुण है और आप उसको खोजना चाह रहे हैं, और मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप जाओ 3rd नंबर रो में अरुण बैठा हुआ है, उसको बुला के लाओ. तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि 1st, 2nd एंड 3rd रो में तो आप गए, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं डिफरेंट सीट्स में, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. अगर यही कह दिया जाए कि अरुण 3rd रो में और सीट नंबर 4 पे बैठा हुआ है, तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेंगे उसका लोकेशन को और आप सीधे अरुण को पहुंच जाएंगे. या फिर ये समझ लीजिए कि कोई राजू नाम का बंदा बैठा हुआ है रो नंबर 4 पे और 3rd नंबर सीट पे, तो आपको अगर ये कहा जाए कि 3rd नंबर सीट पे और 4th नंबर रो पे बैठा हुआ है कोई, तो आप जाके उसको खोज लो, तो फिर आप खोज लोगे. अब एक चीज है कि आइदर 4-3 और 3-4, ये 2 बातें आती हैं. आइए एक एग्जांपल और देखते हैं. स्ट्रीट प्लान्स जो होते हैं शहरों में, बड़े शहरों में, तो ये सपोज करो मेन रोड है,
ये मेरा स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3 एंड स्ट्रीट नंबर 4। ये डिफरेंट हाउसेज हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि श्याम का घर स्ट्रीट नंबर 3 में है, तो आप जाकर के स्ट्रीट नंबर 3 में आप खोजोगे, ये स्ट्रीट नंबर 3 हमारा है। अब अगर आपको ये कह दिया जाए कि हाउस नंबर उसका 4 है, स्ट्रीट नंबर 3 में हाउस नंबर 4 है, तो ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है और ये फोर्थ हाउस है, यानी थर्ड स्ट्रीट एंड फोर्थ हाउस, थर्ड स्ट्रीट सेकंड हाउस। तो लोकेशन करने में हमें आराम मिलेगा। अब यहां पे एक चीज को हम क्लियरली डिफरेंशिएट करेंगे कि ये 7-3 होगा या 3-7 होगा। ओके, डेफिनेटली हम इस ऑडिटोरियम में हमने 2 डिफरेंट बंदे को देखा था। फर्स्ट बंदा ये है जो 3rd नंबर रॉ में है और 4th नंबर सीट में है। दैट इज वी कैन से द लोकेशन, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज 3, 4। एंड दूसरा बंदा एक था जो 4th रो में था। इसका रो नंबर 3rd था, इसका रो नंबर 4th है, लेकिन सीट नंबर 3rd था। तो वी कैन से दिस ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स 3, 4 not equal to 4, 3. Okay? Hence, we can say that describing the position of any point in a plane or the position of the object lying in a plane can be represented with the help of 2 perpendicular lines. Okay? And René Descartes, the greatest French mathematician, proposed this idea which promoted the concept of coordinates. That means we can say the ordered pair describes the position of a point in a plane uniquely. As we have seen that 3, 4 and 4, 3 are not equal. Okay? And this unique representation of number ordered pair in ordered pair are mutually known as the coordinates of the point. Is 3, 4, 4, 3 or 7, 3 are known as the coordinates of the point in a plane. In the next class, we will study the Cartesian plane or coordinates plane or x or y plane and the position of any point in that plane. Okay.